नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो उससे पहले आज का विषय जानेंगे पंडित जी, से पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। क्या कहता है आज का पंचांग? आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्योत्तरायण का फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन मंगलवार। द्वादशी सुबह 8:15 तक। आश्लेषा नक्षत्र रात्रि को 2:13 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:12 से 4:41 तक होगा। जी, तो जाना आपने आज के पंचांग के बारे में। अब आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे सूर्य उपासना से आंखों का ध्यान रखें, उन्हें स्वस्थ रखें। तो बात करेंगे पंडित जी कि कैसे सूर्य उपासना से आंखों का ध्यान रखा जा सकता है, क्या कुछ नियम है इसके? देखिए, सूर्य उपासन के लिए हमारे लिखे कि चंद्रमा मनसो जाता है चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राद्वैश्य प्राणश्य मुखादक निर्जायत, जिसका मतलब बहुत साफ होता है कि यदि आप अपने नेत्रों को ठीक रखना चाहते हो या फिर यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि हो या आपका बड़ा सम्मान हो, तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना के लिए जल्दी उठ करके उगते हुए सूर्य की, हमारे यहाँ पे उषा काल कहा गया, मतलब जब सूर्य का उदय होता है उस समय उषा काल में सूर्य रश्मियाँ जो अमृत स्वरूप होती हैं, उन सूर्य रश्मियों के मध्य में बैठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में न केवल नेत्र बल्कि आपका प्रभाव मंडल, आपका आभा मंडल, आपकी समाज में प्रतिष्ठा, ये सब कुछ बहुत बेहतर होगी। जी पंडित जी, आपसे ये भी जान लेंगे, सूर्य उपासना से और भी कई बीमारियां ठीक होती है, क्या कुछ वो विधि है, किस तरह से सूर्य की उपासना की जानी चाहिए? देखिए, सूर्योपासन के लिए बहुत साफ तौर पर छोटी सी बात लिखी है कि सबसे पहले जल्दी से उठें। एक प्रश्न आता है कि क्या 12 बजे सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है? क्या हम दोपहर में बैठकर भगवान सूर्य की उपासना कर सकते हैं? जवाब है नहीं। सूर्य की उपासना के लिए उदय काल, जो ब्राह्म मुहूर्त है, जब सूर्य उदय हो रहा हो, जब उसकी सूर्य रश्मियाँ सुनहरी चमकीली हो, ऐसे समय में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। तो जल्दी से उठें, उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, मगर उससे पहले स्नान कर लें। स्नान करके और फिर गीले कपड़ों से भगवान सूर्य को अर्घ दें। आमतौर पे हम देखते हैं कि सूर्य को अर्घ देते समय हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। नहीं, आपको सूर्य को अर्घ देते समय इस तरह से सूर्य को अर्घ देना चाहिए, ताकि सूर्य रश्मियाँ जो हैं वो जो जल की धारा है उससे छन करके आपकी आंखों पर आए, और इससे आप देखते हैं कि आपके पूरे शरीर को अनिष्ट से लड़ने का सामर्थ्य मिलता है। जी पंडित जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि सूर्य उपासना का सही नियम क्या है? जल में क्या कुछ डाल के सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, क्या कुछ विधि? शास्त्र में सूर्य को अर्घ देना लिखा है, तो सूर्य को अर्घ देने के लिए अर्घ के द्रव्य आप तय कर सकते हैं। सूर्य में अर्घ के लिए जल का होना बहुत आवश्यक है। अब कुछ लोग समझते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल ठीक नहीं है, तो सुंदर लाल चंदन उसमें डाल लें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, चंद्रमा भी ठीक नहीं है, तो उसमें थोड़े से सफ़ेद फूल डाल लें। कुछ को लगता है कि आपका शनि अच्छा नहीं, तो उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें। कुछ को ऐसा लगता है कि उनका बृहस्पति अच्छा नहीं, तो थोड़ी सी हल्दी और दूध डाल लें। कुछ को अच्छा लगता है कि मंगल अच्छा नहीं, तो उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल लें। तो ये ऐसे बहुत सारे द्रव्य मिला करके और सूर्य को अर्घ दिए जा सकते हैं, मगर कोशिश ये करें कि सूर्य को अर्घ देते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। जी पंडित जी, जब सूर्य देव को अर्घ देते हैं, जब जल चढ़ाते हैं, तो ऐसा कौन सा आसान सा मंत्र है जिसका जप किया जा सकता है और सूर्य देव को अर्घ दिया जा सकता है? आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन मृतम मृतंच हिरण्येन सवितारथेन देवयाति भुवनानि पश्यन्। ये भगवान सूर्य का मंत्र है। ये जटिल मंत्र है, आमतौर पे ये पंडित लोग ही जप पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बड़ा आसान सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये भी न समझ में आए तो ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का पाठ करें और सूर्य को अर्घ दें और दशों दिशाओं में घूम जाएं।
है ना। तो इस क्रम से अगर आपने सूर्य को अर्घ्य दिया तो निश्चित तौर पर जानिए कि इससे आपकी आंखों का तो स्वास्थ्य अच्छा रहता ही है, आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। और जैसे मैंने कहा कि सूर्य केवल आपको दृष्टि नहीं देता, समाज को भी आपको देखने का सामर्थ्य देता है, और जिसका मतलब ये होता है कि आप भी समाज की नज़रों में आते हैं और आपका भी सामाजिक ऑरा काफ़ी ज़बरदस्त होता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़िया होती है। यदि आपका संबंध प्रोफेशन से है तो आप एक सफल प्रोफेशनल हो पाते हैं। यदि आपका संबंध राजनीति से है तो आप एक अच्छे राजनेता हो सकते हैं। यदि आप अच्छे डॉक्टरी कर रहे हैं, मेडिकल से हैं, तो आप एक अच्छे डॉक्टर हो पाते हैं। अगर आप अच्छे पंडित हैं तो एक बहुत अच्छे पंडित के रूप में आप इस समाज में स्थापित होते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खंडवा से, वेविका नाम है इनका। वेविका, अपनी जन्म तारीख बताइए, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। मेरी जन्म तारीख है 11 फरवरी 2001। 11 फरवरी 2001। जन्म समय? हाँ, 5:10 सुबह। 5:10 सुबह के। जन्म स्थल क्या है? खंडवा। खंडवा। क्या जानना चाहती है वेविका आप? मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ कि मुझे किस करियर को आगे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं इस वक्त कंफ्यूज हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। बेटा, अभी आपने पढ़ाई क्या की है? सर, मैं जॉब कर रही हूँ फिलहाल में। मैं पढ़ाई तो की है BBA, बट मैं फिलहाल में जॉब कर रही हूँ ऑडिट से रिलेटेड। BBA कर चुकी है पंडित जी। और जॉब क्या कर रही हैं? ऑडिट से रिलेटेड। फिर से बताइए वेविका। मैं ऑडिट की जॉब करती हूँ बिग 4 में, डिलॉयट में। ओहो, ऑडिट। बहुत बढ़िया, चलिए आइए देखते हैं ऑडिट की जॉब है, क्या इसमें कोई स्कोप है? सबसे पहला प्रश्न तो यही है, जिसका जवाब है यस। आपका जन्म लग्न धनु है, आपकी राशि कन्या है, आपके तृतीय शनि बृहस्पति के साथ में है। तो जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी। यदि आपका बृहस्पति तृतीय होकर के और गुरु जैसे ग्रहों के साथ में बैठ जाए तो यू हैव पावर टू गिव एडवाइसेस। तो आप एक अच्छे एडवाइज़र, एक कंसल्टेंट या फिर एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे ऑडिट में, बैंक में, फाइनेंस में काम कर सकती। मेरी सलाह ये है कि आप अपना PG भी कंप्लीट कर लें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपने नहीं किया जो कर लेना चाहिए कि पंडित जी व्हाट अबाउट एनी स्टोन। तो मुझे लगता है कि 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज धारण कर लें। और एक प्रश्न जो आपने नहीं किया कि व्हाट अबाउट योर मैरिटल लाइफ। 7वें स्थान में राहु है, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लें, ये आपके लिए बेहद जरूरी होगा। जी, तो अपने विषय पर लौट आते हैं पंडित जी। हम जान रहे थे सूर्य उपासना से क्या कुछ लाभ होते हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है जिससे छुटकारा पाया जा सकता है सूर्य देव की उपासना से। देखिए, सूर्य की उपासना से नेत्र की जो बीमारियां हैं वो ये है कि नेत्र में विजन होता है, जैसे कि आप कम दूरी का चश्मा या बड़ी दूरी का चश्मा, है ना, या फिर आपका प्रभामंडल जो है वो आकर्षक नहीं होता है। कई बार आप सुंदर होते हैं पर आकर्षक नहीं होते हैं, पर नहीं प्रभावशाली नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं, यानी आपका प्रभामंडल, आपके नेत्र ज्योति, या फिर आपको स्किन की बहुत सारे डिसीजेस, ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। और सूर्य से जो सबसे अच्छा लाभ आपको होता है वो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, जिसके चलते आप अपने प्रोफेशन में एक अच्छा दबदबा, एक अच्छा रुतबा रख पाते हैं। जी पंडित जी, कौन सा वो समय है जो सबसे सही माना गया है सूर्य उपासना के लिए, और किस विधि के साथ कोई भी बीमारी हो से छुटकारा पाना हो तो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं सूर्य उपासना से जुड़ा? देखिए, हमारे यहाँ पे देव पंचायतन में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्कः शिवः ममात्मा मम शक्तिराज्ञा। सूर्य को आप केवल सूर्य न समझें, यह हमारे पूर्ण परात्पर ब्रह्म के नेत्र हैं। अब भगवान के नेत्रों से क्या क्या हासिल हो सकता है? भगवान जब आपको देखे तो दरिद्रो लभते वित्तम, आपको धन मिल सकता है। बद्धो मुच्यते बंधनात्, भयभीत जो बंधन में पड़े हुए बंधन से मुक्त होते हैं। भीतो भयात् प्रमुच्यते सत्यमेव न संशयः, और भयभीत भय से मुक्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर भगवान सूर्य की उपासना करें तो लाभ मिले, प्रतिष्ठा मिले, आरोग्य मिले, प्रसिद्धि मिले, सब प्रकार का सौख्य मिले, सब प्रकार की सिद्धियां मिले, और सभी प्रकार के अनिष्टों से आपका बचाव हो पाता है। जी
पंडित जी, हमने ये भी सुना है कि सूर्य देव की उपासना करने से आकर्षण बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है समाज में। इसके लिए सूर्य देव की उपासना के लिए विधि विधान क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, नमक तो एक ही होता है और उसके खाने का तरीका भी एक होता है। पर जब आप नमक खाते हैं तो नमक खाने से उत्पन्न होने वाले लाभ अनेक हो सकते हैं, है ना। ऐसे ही सूर्य उपासना की बहुत सारी पद्धतियां नहीं होती। सूर्य की उपासना की बिल्कुल सीधी पद्धति है कि जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कैसे करें? आसन लगा ले, पूर्वाभिमुख हो, ऐसी जगह जहां पर सूर्य की किरणें आ रही हो वहां पे एक दिया जला करके और सुंदर भगवान सूर्य को ध्यान करके अर्घ्यपाद्याचमनी षोडशोपचार से भगवान सूर्य की पूजा कर ले और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें कि मम सकलारिष्ट शांत्यर्थम सकलाभीष्ट प्राप्त्यर्थम, कि मेरे सारे अरिष्टों की शांति के लिए और सभी प्रकार के अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मैं भगवान सूर्य की आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता हूँ सूर्य की सायुज्यता के लिए, ऐसा संकल्प करके और फिर पाठ कर देना चाहिए। अब लोग सोचते होंगे कि महाराज संस्कृत तो हमें नहीं आती, तो हिंदी में कि भगवान मेरे सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाए, मेरे सभी मनोरथ पूरे हो जाएं, इनकी कामना के लिए, भगवान सूर्य की प्रियता के लिए, भगवान सूर्य को मैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता हूँ, ऐसा संकल्प करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लिए, फिर दसों दिशाओं को प्रणाम करके और फिर आमतौर पर रोट का भोग लगाया जाता है या पंजीरी का भोग लगाया जाता है, तो पंजीरी का भोग लगा के बच्चों को बांट दें। बस इतने से ही आप देखेंगे कि सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी बिल्कुल। पंडित जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से विनोद कुमार नाम है इनका। विनोद, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। गुरु जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। गुरु जी आप जोड़ के नमस्कार। 2 बार गुरु जी, 3 बार। मैं गुरु जी आपसे एक आज्ञा परमिशन चाहूंगा। मैं चंडी माता मंदिर मतलब जो पंचकुला में है उससे एक 500 मीटर दूरी पे एक शॉप है मेरी साइकिल शॉप की, उससे 1.5 किलोमीटर दूरी पे एक शॉप और खोलना चाहता हूँ मैं, साइकिल रिपेयरिंग और नई साइकिल की। मेरे लिए डेट ऑफ बर्थ है मेरी 21/3/1971। 21/3/1971। जन्म समय शाम को 6 बजे। जन्म समय शाम को 6 बजे। जन्म स्थान जिला जींद नरवाला। जिला जी। गुरु जी मेरे को इस काम के लिए क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है, गुरु जी मेरे को रास्ता दीजिए। जी पंडित जी, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है इनकी, एक और खोलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इन्हें सक्सेस मिल पाएगा कि नहीं, खोले या नहीं? देखिए, मेरे को लगता है विनोद जी की धर्म के 10 लक्षणों में पहला हिस्सा है धृति अस्तेय परिग्रह, तो पहला है धैर्य, वो आप खो रहे हैं ऐसा लगता है। कि आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो धनु, और इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं और ऐसा लगता है कि आप लगभग परेशान हो चुके हैं और ये परेशानी मार्च 2026 तक यानी आने वाले 1 वर्ष तक रहेगी। अब सवाल ये है कि महाराज जब शुक्र की दशा चले तो क्या होता है? तो कमाई नहीं होती है, नींद नहीं आती है, तनाव ज़्यादा होता है, काम में बाधाएं आती हैं। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? तो इसके लिए दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा स्तुति का पाठ, घी और चीनी का दान करना चाहिए, एक अच्छा सा पुखराज और माणिक्य धारण करना चाहिए। यदि आपने ये धारण किया तो हर दुकान आपकी चलेगी। पर याद रखिए वर्ष 2026 के बाद चलेगी। अब सवाल यह है कि आप अपने स्वविवेक से ये निर्णय कर लें कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर क्या है। पर याद रखिए कि आपको अभी 1 साल तक स्टैग्नेशन झेलना पड़ सकता है। जी, तो जाना आपने, अब आज के राशियों के बारे में जान लेते हैं। 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। शुरुआत मेष राशि से पंडित जी करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय सूर्य शनि एक साथ में बैठे हैं। ये बहुत सहज नहीं है। मेरा ख्याल है कि करीब करीब 2-3 मौके आते हैं जब शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ती है। ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि इस पूरे महीने भर में जब सूर्य कुंभ राशि में होंगे, शनि के साथ में होंगे, तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन ज्यादा हो सकता है, बड़ों के प्रति अवज्ञा हो सकती है और साथ में गुस्सा ज्यादा आ सकता है। अच्छी बात क्या होगी कि एनर्जी बहुत ज्यादा है, कमाई ठीक ठाक रहेगी
और काम में आप काफी ज्यादा काम रहेंगे, मतलब कुल मिलाकर के अच्छे से आपका काम चलता रहेगा। मगर स्वभाव का चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं और आकस्मिक हानियों से मन परेशान हो सकता है। अब करना क्या चाहिए? तो आज हम चर्चा कर रहे थे सूर्य उपासन की। तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर दें, गुड़ गेहूं का दान करें, लाल फूल चढ़ाएं, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। लग्न में बृहस्पति है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता होती है, बच्चों के व्यवहार से थोड़ा सा तनाव होता है। यहाँ पर हम देखें कि तीसरे स्थान में चंद्रमा पड़े हैं। कर्क राशि की चंद्रमा तृतीयेश है, तो मन तो जैसा भी मन चंचल होता है। इस समय 11वें स्थान में राहु, आय की स्थिति अच्छी होती है और 10वें स्थान में शनि है, बॉसेस के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है। अब करना क्या चाहिए? सब कुछ के बाद में भी कुछ अच्छा करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए। तो सबसे पहला काम तो ये कि आप जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, खीर का दान करें, भगवती महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर श्री सूक्त का पाठ कराएं, दिया जलाएं, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी बनाएंगे। इस राशि में लग्न में मंगल पड़े हैं, मंगल एकादशी शो करके बैठे हैं। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में पदोन्नति, स्थानांतरण, अच्छा अप्राइजल, आय में वृद्धि, ब्ला ब्ला ब्ला। अब सवाल यह है कि मंगल जब लग्न में पड़े हों तो चोटें लग सकते हैं, तो चोटों से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर क्या नहीं का आंसर की। इस राशि में लग्न में चंद्रमा पड़े हैं। चंद्रमा लग्न में पड़े हों तो दो चीजें हो सकती है, एक तो मन अशांत हो सकता है और फिर हम देखते हैं बृहस्पति 11वें स्थान में, नए अवसर मिलेंगे, नए काम की शुरुआत हो सकती है, आय में आपकी बेहतर वृद्धि हो सकती है, ढेर सारे लाभ के अवसर आपको दिखाई पड़ेंगे। मंगल अच्छे नहीं है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, पेट की तकलीफ या फिर एकाग्रता में कमी हो सकती है। यहाँ पर हम देखें कि शुक्र जो है राहु से आक्रांत होकर बैठे, थोड़ा सा परिवार को लेकर ध्यान देना पड़ेगा। क्या करें? जल्दी से उठें, भगवान आशुतोष की पूजा करें, रुद्राभिषेक करके और खीर का दान करें, पंचामृत का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में अगर हम देखें तो चंद्रमा 12वें स्थान में है, मतलब बहुत साफ है, मन अशांत रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाग्य स्थान के स्वामी मंगल हैं, वो 11वें स्थान में बैठे हैं, तो जमीन जायदाद या दूसरे अन्य रियल एस्टेट पे आपके पैसे इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। इस समय 8वें स्थान में राहु, अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए। 7वें स्थान में शनि, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों के साथ रिलेशन बेहतर होना चाहिए। पारिवारिक निकटता से आपके मन में बड़ी प्रसन्नता रहेगी। किसी भी प्रकार के लिटिगेशन से आप अपने आप को बचा कर चलें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? चूंकि मंगल है इसलिए भगवान शिव का अभिषेक, उड़द की दाल और तिल का दान करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी व्रतों की। इस राशि में हम देखें कि लगन में केतु बैठे। लगन में केतु का मतलब होता है परिवर्तन, तो वर्क प्लेस में परिवर्तन और आपके जो क्वालिटी है या फिर जो आपकी इफिशिएंसी है उसमें बड़ा परिवर्तन आएगा। मतलब कुल मिलाकर के आपके अंदर में गुणात्मक विकास की संभावनाएं जबरदस्त है। बुद्धू बनाने की संभावनाएं भी जबरदस्त हैं, लोग आपको बुद्धू बना सकते हैं। यहाँ पर देखें कि 6ठे स्थान में शनि है, लगातार आपके उधार यानी ऋण में वृद्धि हो रही है और कुछ शत्रु आपके अनावश्यक भी बन रहे हैं। इस समय एक बात है, भाग्य स्थान में बृहस्पति है, मतलब कुछ अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और 10वें स्थान में मंगल है, वर्क प्लेस में आपको अच्छा होल्ड दिखाई पड़ेगा। अब क्या करना चाहिए? तो बुद्धू मत बनिए, है ना, लगातार लोग आपको बुद्धू बना सकते हैं, तो बुद्धू बनने से बचिए और साथ में सूक्ष्म जीवों की सेवा करें। क्योंकि जब कभी भी आपको लग्न में केतु हो तो चोट की संभावनाएं बनती हैं, तो गाय और कुत्ते को आहार दें। 7वें स्थान में राहु, तो राहु की प्रियता के लिए आप गुड़ के साथ में रोटी तो खिलाएं, साथ में भगवान शिव का पूजन करें और साथ में भगवान राहु की प्रीता के लिए मंत्र का जप करें। सूक्ष्म जीवों को आहार दें, यानी 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा निकालें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। जैसे हम तुला राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे तुला राशि वाले जातक बहुत तोल मोल के बात करते हैं। सही बात भी यही है, देखने में यही आया है। अब सवाल यह है कि आज क्या खास है? तो एक तो मातृ पक्ष से अच्छी खबर मिलती है। तृतीय षष्ठम स्थान में आत्मबल कहीं कमजोर, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं हमारे अंदर में एकाग्रता या पुरुषार्थ कम होता है।
आकस्मिक खर्च से तनाव हो सकता है। लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, हालांकि लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको काफी अच्छा रहेगा। इस समय छठे स्थान में राहु पड़े। अज्ञात शत्रु या गुप्त बाधाएं या गुप्त बीमारियां आपके लिए पैनिक हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें, पीली चीजों का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। जब कभी भी आप वृश्चिक राशि की बात करें तो आप समझ लें कि आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जी। इसलिए हर राशि वाले जातक को इस राशि के भविष्य कथन को ध्यान से सुनना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस समय चौथे स्थान में शनि बैठे हैं। जबरदस्त सामाजिक प्रतिष्ठा के बीच में आप झूल रहे हैं। इस समय पांचवें स्थान में राहु है। दिन व्यर्थ के कामों में जाएगा, रूटीन के काम में बाधा और साथ में पारिवारिक विवाद की संभावनाएं बहुत बढ़ रही हैं। अब सवाल ये क्या करना चाहिए? सब राहु की बाधाएं हैं तो मूली का दान करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें, यानी 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा लें और फिर भगवान शिव का पूजन कर लें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। आमतौर पर जब हम देखते हैं कि इसके राशि स्वामी बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति इस समय बैठे वृषभ राशि यानी छठे स्थान में, तो सबसे ज्यादा जरूरत है इन्हें ऋण रोग व्याधि शत्रुता की। मतलब इन्हें अपनी सेहत का एकदम ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल ये है कि तीसरे स्थान में शनि भी है। शनि आपको बड़ा और छोटा एक साथ बना सकता है। मतलब आपके अंदर में अगर बहुत अहंकार आ गया तो आप छोटे हो जाएंगे और अगर दया आ गई तो आप बहुत बड़े हो जाएंगे। तो अहंकार से बचना होगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, परिवार के साथ में प्रेशियस टाइम स्पेंड करने वाले हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि चौथे स्थान में राहु। परिवार में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, खासकर बुजुर्गों की सेहत को लेकर के। इस समय अगर हम सातवें स्थान में मंगल को देखें तो दोस्तों यात्रा के बीच में कष्ट हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर के थोड़े से कॉन्शियस रहें, क्योंकि आकस्मिक हानि की संभावनाओं से इनकार बिल्कुल नहीं। इस समय चंद्रमा अष्टमी होकर अष्टम स्थान में बैठे हैं। क्या करें? तो बड़ों का आशीष लें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें और साथ में पीली चीजों का दान, यानी पीली दाल, पीले कपड़े, पीले फूल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। मकर और कुंभ ये दोनों ही राशियों के स्वामी शनि है, मगर शनि की जो तासीर है वो दोनों राशियों में एकदम अलग है। मकर राशि आमतौर पे एक वॉरियर राशि है और कुंभ राशि एक रॉयल। आइए देखते हैं कि जो वॉरियर राशि है इस राशि में क्या खास है। तीसरे स्थान में राहु बहुत ज्यादा क्रिएटिव, दूसरे स्थान में शनि संपत्ति के योग, पांचवें स्थान में बृहस्पति मुझे ऐसा लगता है संतान को लेकर के या परिवार को लेकर धन और ऊर्जा खर्च होने वाला है। लोगों के बीच में बहुत अच्छा सहयोग रहने वाला है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सातवें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत होने वाली है। मंगल छठे स्थान में, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। ये शनि की दूसरी राशि है। अगर आप इस राशि पर देखें तो सूर्य के साथ में शनि बैठे। मजे की बात यह है कि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। सूर्य ने छाया का त्याग किया, छाया शनि की माता है, इसलिए शनि हमेशा सूर्य को गिल्टी मानते हैं, इसलिए हमेशा विरोध रखते हैं। जब ये शनि सूर्य एक साथ बैठते हैं तो आमतौर पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। अब सवाल यह है कि शनि वैसे ही अहंकार का कारण है या फिर दया का कारण है, वो सूर्य के साथ में आ जाए तो बहुत विकृत मानसिकता बना सकता है। इसलिए इस समय कुंभ राशि वाले जातकों को अपने विचारों पे बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। इस समय पार्टनरशिप से लाभ होगा, सांपत्तिक वादों में फायदा हो सकता है, आलस्य काफी बढ़ सकता है, शारीरिक कष्ट की संभावनाएं बन सकती हैं क्योंकि लग्नस्थ शनि होने के कारण एलर्जी जैसी परेशानी। दूसरे स्थान में राहु, आकस्मिक शॉर्ट टर्म लॉसेस हो सकते हैं। केतु यात्राएं आपके लिए अच्छी नहीं। चौथे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती है। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। जाहिर है कि अगर किसी राशि में कुछ बुरा है उसे ठीक किया जा सकता है। हमारे यहाँ ठीक करने के 5 रास्ते हैं। नंबर 1, भगवान के नाम का जाप और दान करना। तो दूध और चावल यानी खीर का दान करें। चूंकि शनि और सूर्य एक साथ में बैठे हैं तो सूर्य को हृदय आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और साथ में भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की। ये वो राशि है जिसमें बीते साल से मैं करीब करीब यही कह रहा हूँ कि भाई इस राशि में बहुत संघर्ष है।
हालांकि छोटे मोटे नए अच्छे समाचार आपको मिलते रहेंगे, कुछ कामों में थोड़ी बहुत सफलता मिलती रहेगी, शायद यही कारण है कि आप लगातार सरवाइव कर रहे हैं। मगर एक बात सही है कि लग्नस्थ राहु के कारण सिस्टम में कमी, डिसिप्लिन में कमी, एरोगेंस थोड़ा सा ज़्यादा, गुस्सा ज़्यादा, काम में बाधाएं, लगातार बाधाएं, खर्च थोड़े से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से। मगर एक बहुत अच्छी खबर यह है कि तीसरे स्थान में लगातार बृहस्पति बैठे हैं, जो आपके मनोबल को, आपके पुरुषार्थ को या आपके अस्तित्व को बचाए रखे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, तो महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर है। तो जाना आपने 12 राशियों का राशिफल। पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।